हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आयाद और अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हमने किया है, जिसमें हमने दो इक्वेशन को सॉल्व किया है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 है और सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए करते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बाय लिख दो, बाय जनरल इक्वेशन जो पहले क्वेश्चन नंबर में किया था वही इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन का कंपेयर हम इस इक्वेशन से करेंगे और सेकंड वाली इक्वेशन का कंपेयर हम इससे करेंगे। आइए देखते करते हैं। तो पहले लिखा 9x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और यहाँ लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। बताइए a1 की वैल्यू क्या आएगी? a1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो एक से क्या आएगी, a1 है तो a1 की वैल्यू आएगी 9। इसमें सब जगह प्लस है, माइनस तो आएगा नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दो आप। a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3 आएगी और c1 की वैल्यू 12 आएगी। बेटा आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, x और y a1 b1 c1 में किसी की भी वैल्यू नहीं आती, मतलब ऐसा मत लिख देना आप 9x 3y, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर इसकी सेकंड इक्वेशन का कंपेयर करेंगे। सेकंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसका कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a2 की वैल्यू मिलेगी हमको 18, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, b2 की जगह 6 लिखा है तो b2 इज इक्वल टू 6 आएगा और c2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 24, ठीक है। तो ये c2 की वैल्यू, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकल चुकी है। आइए अब हम निकालते हैं a1 अपॉन a2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यही बोला है कि इन तीनों को निकालिए पहले, फिर कंपेयर कीजिए कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा, कोइंसाइड होगा मतलब, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 9 है, 9 लिखा, और a2 की वैल्यू 18 है। यदि ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू यहाँ से हमको कितनी मिली, 1/2, ठीक है। जब आप क्वेश्चन में कैंसिल करने का हो तब आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा इन क्वेश्चनों में, ठीक है। b1 अपॉन b2 निकालो, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू क्या है 3 है और b2 की वैल्यू क्या है 6 है, ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, ये भी वैल्यू 1/2 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब दोनों इक्वल है, मतलब ये इंटरसेक्ट तो खुद तो कर नहीं सकते, ठीक है। अब c1 अपॉन c2 की निकालते, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 12, c1 की वैल्यू 12, c2 की वैल्यू 24, ये भी कैंसिल हो रहा है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये आएगा c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो तीनों वैल्यू कैसी आ रही है, तीनों वैल्यू सेम आ रही है। लिखो हैंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1/2। ये सब इक्वल है, ठीक है। देखना हैंस बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, कोइंसिडेंट होगा, क्योंकि तीनों चीजें इक्वल आई है और जब तीनों चीजें इक्वल आती है तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होती है। तो ये था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यदि आपको इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत आ रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड वाला है वो लास्ट है, तो वो करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।